नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, इस पोस्ट में हम बीता हुआ कल बुद्ध कथा शेयर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में कई गलतियां और सोच सोचकर गलीन महसूस करते रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि बीते हुए कल हमारे वश में नहीं होता। उसे जाकर हम सुधार नहीं सकते। ये भगवान बुद्ध की कहानी हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। चलो तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, भ्रमण करते हुए भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यान मगन होकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमताशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि सभी को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमताशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसको क्रोध बढ़ने लगा। वह उठकर खड़ा हुआ और कड़क स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षु मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती। भगवान बुद्ध ने उसके कूट वचन सुने, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उतने ही शांति चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। यह देखकर क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक कर चला गया। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधित व्यक्ति बहुत देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवंश वह जाने क्या क्या उन्हें कहकर आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध कंठ से एक भी शब्द नहीं निकाले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह सभी को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव पहुंचा। वहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उसे देखते हुए कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भी भाव दिखाई ना पड़े। वह बोला, गुरुवर, आपने मुझको पहचाना नहीं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ गुरुवर। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। यो बीती हुई बातें स्मरण करके अपना वर्तमान नष्ट करते हो। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए वह बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप न रहे। दोस्तों, प्राय जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रखकर हम आजीवन उस गलीन रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो गई उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे पुनः दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर बनाएं। दोस्तों, आप सभी को बीता हुआ कल बुद्ध स्टोरी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।